सभी बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों को मेरा नमस्कार। बहुत समय हो गया था आप लोगों के बीच में मैं नहीं आ सका, कुछ मजबूरियां भी रही हैं। आज के माहौल को देखकर मेरा मन बड़ा व्यथित है, दुखी है, परेशान है। हर तरफ एक अजीब सी दौड़ है, एक अजीब सा पागलपन है, एक अजीब सी आपाधापी है। मेरा भारत देश अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने त्योहारों के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। पता नहीं मेरे देश को किसकी नजर लग गई है। समाज बटा बटा सा हो गया है, लोग अलग अलग से हो गए हैं। वो बैठकें, वो रौनकें, वो हंसी के फुहारे इकट्ठे बैठकर नहीं दिखाई देते हैं। विभिन्न स्टेट्स में कुछ कानून ऐसे आ गए हैं जिन्होंने आपसी सौहार्द और भाईचारे को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे भारत देश को पहले जैसा संस्कृतिवान, ऊर्जावान, सौहार्द वाले माहौल का, आपसी भाईचारे वाला, बैठकों रौनकों वाला वही भारत मुझे अगर लौटा सकें तो मेरे इस देश के नागरिक, मेरे इस देश के जवान, मेरे इस देश के बुजुर्ग सभी अपनी योगदान से ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समाज में व्यापक घृणा हो गई है। घृणा और पसंद उन आधारों पर की जाती है, लिंग आदि, जिन पर केवल और केवल उन्हीं का बस है, जैसे कर्म, व्यवहार, सोच आदि पर। ईर्ष्या, और घृणा बहुत व्यापक रूप ले चुकी है।
और भी कई जानलेवा बुखार हैं जिससे संक्रमित आज समाज है। कहीं नशे में की लंबी कतार है, कहीं किसी के नसीब में नहीं अनाज है। कुछ वैर तो कई घृणा से बीमार हैं, भेदभाव और भ्रष्टाचार भी अभी बेलगाम है। किसी रोग से ज्यादा नफरत और ईर्ष्या के शिकार हैं, ईर्ष्या, हिंसा और गुस्से पर जिसे नाज है। और भी कई जानलेवा बुखार हैं जिससे संक्रमित आज समाज है। ईर्ष्या मनुष्य की हीन भावना से उत्पन्न होती है। जब हम खुद से संतुष्ट नहीं होते, ईर्ष्या तभी हमारे करीब आती है। ईर्ष्या बहुत बड़ा दूषण है, आपकी प्रगति का अवरोधक है। किसी से या किसी के प्रति ईर्ष्या करना अर्थात स्वयं अपना विकास रोकना है। ईर्ष्या का उत्थान पतन है, खुद का भी और स्वाभिमान का भी। और ईर्ष्या का बोझ इतना हो जाता है कि वो इस बोझ को सहन नहीं कर सकता और उस इंसान का विनाश हो जाता है। मुझे ताज्जुब है कि हमारे ही किसी समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, हमारे ही किसी समाज के व्यक्ति को तलवार लेकर शादी नहीं की जाती, हमारे ही लोगों की जिन्होंने देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करे लड़ाई में, उनके बुतों को तोड़ दिया जाता है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब, भारत रत्न, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके पुतले पर कालिख पोत दी जाती है। नौसेना के शेर ब्रिगेडियर उस्मान और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम से नफरत नहीं बल्कि एक पूरी कौम से नफरत है दर्शाती है। ये मेरे बदलते भारत की तस्वीर है। ये किसी पुतले या स्मारक का टूटा जाना नहीं, एक पूरी तहजीब का टूट जाना है। और इसके लिए जिम्मेवार मीडिया से लेकर नफरत की राजनीति करने वाले तमाम नेता हैं। दूसरी तरफ अगर आप आए, राजनीति में भी आए, चापलूसी चरम सीमा पे है। जो जितने ज्यादा पैर पकड़ेगा उसको उतनी ज्यादा राजनीति की मलाई मिलेगी, मतलब टिकट मिलेगी, उसी को आगे रखा जाएगा। चाहे वो आम जन के बीच में प्रसिद्ध हो, लोग उसको चाहते हों या ना चाहते हों। ये सारी वो चीजें हैं जो मेरे देश को कण कण करके तोड़ रही है। स्वाभिमानी व्यक्ति का जीना दुभर हो गया है। समाज में बहुत सारी विसंगताएं आ गई हैं। ईर्ष्या करने लगे हैं लोग, आपस में नफरत करने लगे हैं,
जलन करने लगे हैं। क्या हो गया मेरे समाज को? इस कोरोना नामक महामारी के चलते, पिछले लॉकडाउन के चलते लोगों की नौकरियों पर, काम धंधों पर, प्रोडक्शन पर भी काफी फर्क पड़ा है। उसका नतीजा भी भारत देश के सभी नागरिक आज तक भुगत रहे हैं। मैं फिर भी संपन्न व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि दूसरों का 2021 सुधार दो, सभी को प्यार और एतबार दो। आपका 2021 अपने आप सुधर जाएगा। आज के दौर में कृषि कानूनों पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैं इस आंदोलन को कोई लड़ाई ना मानकर एक सोच, एक अंगड़ाई मानकर देखता हूं। कुछ लोग इसको किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई का संज्ञा देते हैं। ये लड़ाई नहीं है, ये विचारों का मतभेद है। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है। या तो सरकार किसानों को समझाने में विफल रही है, या ये कृषि बिल किसानों के लिए फायदे के लिए नहीं है। फिर भी इतनी कड़ाके की ठंड में आज भी एडवाइजरी जारी की गई है कि पिंक और ऑरेंज एडवाइजरी जारी की गई है कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और टेंटों में और बगैर किसी छत के खुले आसमान के नीचे मेरे किसान बुजुर्ग भाई इतनी दिक्कत में हैं कि प्रतिदिन हम किसी न किसी अपने भाई, अपने पूर्वज, अपने बुजुर्ग की जान से हाथ धो रहे हैं। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसके बारे में भारत देश के हर प्रबुद्ध नागरिक को गंभीरता से विचार करना चाहिए और सभी पक्षों को, सभी के बीच में कोई न कोई मध्यस्थता, कोई न कोई बातचीत, किसी न किसी तरह की मध्यस्थता जरूर करनी चाहिए। अगर ये गतिरोध ज्यादा लंबा चलता है
तो ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि वो बुजुर्ग या जवान जो भी आंदोलन में हैं, वो हमारी धरोहर हैं, हमारी पूंजी हैं। हम आए दिन ऐसे उनको मरते हुए नहीं देख सकते, और ना ही ये देश इस चीज को लंबे समय तक अफोर्ड कर सकता है। और संजीदगी का विषय है ये। सभी को, भारत देश के हर प्रबुद्ध नागरिक को जीत और हार और लड़ाई की सोच से बाहर निकलकर इसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। हठ और जिद से हटकर सभी के सहयोग से समझौते की कोई गंगा निकलनी चाहिए। प्रतिदिन लाशों पर लाशें गिर रही हैं हमारे अपनों की, सभी को दिल संजीदा कर सीरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही किसी का भी मकसद न हो, सभी कोशिश ये करें कि ये सूरत बदलनी चाहिए। किसी के एक के सीने में नहीं, किसी एक के सीने में नहीं, पूरे भारत के सीने में ही प्यार, आपसी सौहार्द और भाईचारे की लौ जलनी चाहिए। और मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूं, पूरे भारत देश के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जंग अगर अपनों से हो तो हारने में ही जीत होती है। नमस्कार, धन्यवाद।